वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट 2 क्लासेस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी सीखी थी और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन पर ऑब्जर्व करा था। इस टॉपिक में से एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाए और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम समझते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इस टॉपिक में हमें दो फॉर्मूले समझने हैं। फर्स्ट है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसे नेट वर्थ भी कहते हैं। यह फॉर्मूला तीन तरह से यूज हो सकता है। अगर हमें लाइबिलिटीज और कैपिटल गिवन है तो दोनों को ऐड करके एसेट्स निकाल सकते हैं। हमें एसेट और लाइबिलिटी गिवन है, कैपिटल निकालनी है। लाइबिलिटीज इधर ऐड हो रही है, इधर आके एसेट से क्या हो जाएंगी, माइनस। तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके कैपिटल मिल जाएगी। अगर हमें एसेट और कैपिटल गिवन है, लाइबिलिटी निकालनी है, तो कैपिटल इधर आके माइनस हो जाएगी एसेट्स में से, तो हमें लाइबिलिटी मिल जाएंगी। मैथ से पढ़ा है ना ट्रांसपोजिंग का रूल, इधर जो अमाउंट ऐड हो रहा है इधर आके लेस हो जाएगा। तो आपको तीन अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला अपने माइंड में रखो। ट्रांसपोजिंग के रूल से तीन तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम इसे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हुए यही हमें इक्वेशन लिखनी होती है, तो तीन चार क्वेश्चन करोगे दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से समझाऊंगा, आप भी वो फॉर्मूला फिर खुद बना सकते हो। सेकंड फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, कि ईयर एंड में जितना भी कैपिटल का बैलेंस हमारे पास बचा उसे हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकाली जाएगी? स्टार्टिंग हम करते हैं ओपनिंग कैपिटल से, जो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल का बैलेंस था। अब पूरे साल बिजनेस करते हुए कैपिटल में जो भी चेंजेस आएंगे वो सब इस फॉर्मूले में लिख दो। जैसे कि कैपिटल में पहला चेंज एडिशनल कैपिटल, मैंने कोई एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में लगाई तो मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगा इस फॉर्मूले में। अगर मैंने बिजनेस से कोई ड्रॉइंग्स करी है तो ड्रॉइंग से कैपिटल डिक्रीज होगी, तो ड्रॉइंग्स को माइनस कर दो। इसके बाद पूरे साल बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब हमारा कैपिटल में ही जाता है, तो प्रॉफिट को ऐड कर दो कैपिटल में, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को लेस कर दो कैपिटल से। तो ये फॉर्मूला बन जाता है क्लोजिंग कैपिटल का। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। नहीं याद करने की जरूरत ना, अपने आप समझ जाओगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हुए यही तो स्टेप्स फॉलो करे हैं, तो यहां पर भी वही लगाने हैं। अब इस फॉर्मूले में भी अगर आपको जरूरी नहीं है हर बार क्लोजिंग कैपिटल ही निकालने को बोले, प्रॉफिट भी निकालने को बोल सकता है, तो इसी फॉर्मूले में सब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल जरा के लेस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगा और ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको प्रॉफिट की जगह वो इनकम और एक्सपेंस दे दे, तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है इनकम और एक्सपेंस से? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां से आप प्रॉफिट निकाल करके फिर ऊपर वाले फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2024। सोहन ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करा है, तो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 5 लाख रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड विड्रू रुपीज 50,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। पूरे साल के दौरान उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी 1 लाख रुपीज और ड्रॉइंग्स करी 50,000 अपने पर्सनल यूज के लिए। He earned a profit of 1,50,000 during the year, और प्रॉफिट कितना अर्न करा, 1,50,000। On 31st March 2025 his total assets were 8 lakh rupees। ईयर एंड में उसकी एसेट्स का टोटल था 8 लाख रुपीस। कैलकुलेट हिज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑन 31st March 2025। ईयर एंड की हमें लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अब लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल।
अब इस फॉर्मूले में अगर हमें ईयर एंड की लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो एसेट का भी ईयर एंड का बैलेंस होना चाहिए और कैपिटल का भी ईयर एंड का बैलेंस होना चाहिए। हमें एसेट का तो ईयर एंड का बैलेंस गिवन है 8 लाख रुपीज, बट कैपिटल हमें ओपनिंग गिवन है ईयर बिगिनिंग की। तो पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर हम लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी। ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 5 लाख रुपीज, एडिशनल कैपिटल है 1 लाख रुपीज, प्रॉफिट है 1,50,000 और ड्रॉइंग्स लेस हो जाएंगी 50,000। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी 7 लाख रुपीज। अब हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और हम लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू में एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। यहां पर हमें लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, एसेट्स और कैपिटल गिवन है। कैपिटल इधर ऐड हो रहा है तो इधर आके एसेट से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के लिए एसेट्स के अमाउंट में से कैपिटल का अमाउंट लेस कर देंगे तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारे पास आ जाएंगी 1 लाख रुपीज। ये था हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद द कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज एंड अ लोन ऑफ 25,000 रुपीज टेकन फ्रॉम वाई। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा और कैपिटल इन्वेस्ट करी 50,000 रुपीज, तो ओपनिंग कैपिटल हो गई 50,000 रुपीज और लोन लिया वाई से 25,000 रुपीज, तो लोन बन जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ड्यूरिंग द year he had introduced additional capital of 25,000 rupees and withdrawn 15,000 for his personal use। बाद में एक्स ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी 25,000 रुपीज और पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करी 15,000 रुपीज। ऑन 31 मार्च 2025 हिज टोटल एसेट्स वर 1,50,000 रुपीज। ईयर एंड में उसकी एसेट्स का बैलेंस था 1,50,000। फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2025 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट या फिर लॉस क्या हुआ उसे वो कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। हमें ईयर एंड में एसेट्स का बैलेंस गिवन है 1,50,000 रुपीज, लायबिलिटीज ईयर स्टार्टिंग में 25,000 थी, पूरे साल कोई चेंज नहीं आया लायबिलिटीज में, तो ईयर एंड में भी 25,000 की लायबिलिटीज होंगी। तो कैपिटल निकालने के लिए एसेट में से लायबिलिटीज लेस हो जाएंगी। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास बन जाएगी टोटल एसेट्स 1,50,000 रुपीज लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 25,000 रुपीज। क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,25,000 रुपीज। अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसके लिए हमने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। अब आपको लगेगा ऊपर क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे, नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले में प्रॉफिट भी इंक्लूड है और प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करना ही है। एक फॉर्मूले से दो चीज कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के फॉर्मूले से। अब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला आके हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली है 1,25,000 रुपीज, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 50,000,
एडिशनल 75,000, प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और ड्रॉइंग्स है 15,000 रुपीज। अब प्रॉफिट निकालने के लिए 1,25,000 है और जो इनका बैलेंस बचेगा 50,000 प्लस 25, 75,000 माइनस 15,000, 60,000। 60,000 इधर ऐड हो रहा है प्रॉफिट में, तो इधर आके 125 में से लेस हो जाएगा। तो 125,000 माइनस में 60,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 65,000 रुपीज। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरमान हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2024। गुरमान की कैपिटल का बैलेंस है 1 अप्रैल 2024 को 75,000 रुपीज। तो ये ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी 75,000। ही हैड गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 व्हिच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके पास कुछ गुड्स हैं 15,000 रुपए के जो उसने क्रेडिट पर परचेज करे थे। जब भी हम उधार गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं और क्रेडिटर्स हमारे होते हैं लायबिलिटीज, यानी कि गुरमान की एक्सटर्नल लायबिलिटीज बन जाएंगी 15,000 रुपीज। कैलकुलेट हिज टोटल एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल को एसेट्स का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल एसेट्स का हमने फॉर्मूला लगाया, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू में एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज गिवन है 15,000 रुपीज और कैपिटल है 75,000 रुपीज। तो 1 अप्रैल 2024 को एसेट्स का बैलेंस आ जाएगा 90,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीना बिजनेस करने के बाद, हिज रेवेन्यू वाज 22,800। उसने कितनी कमाई करी बिजनेस से? 22,800 की। एंड एक्सपेंसेस वर 24,500, और खर्चे कितने करे? 24,500 के। ही ऑल्सो विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज, और 800 रुपए की ड्रॉइंग कर ली उसने बिजनेस से। कैलकुलेट हिज कैपिटल एंड टोटल एसेट्स आफ्टर 1 मंथ। तो एक महीने बाद कैपिटल का बैलेंस कितना बचेगा और एसेट्स का बैलेंस कितना बचेगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल देख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स। अब इसके आगे या तो प्रॉफिट ऐड होगा या फिर लॉस माइनस होगा। अब प्रॉफिट या लॉस हमें डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, हमें गिवन है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू कम है और एक्सपेंस ज्यादा है। जब भी रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंस ज्यादा हो तो लॉस होता है ना किसी भी फर्म को, तो लॉस को हम कर देंगे यहां से लेस। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी 75,000 रुपीज, ड्रॉइंग्स है 800, और लॉस कैसे आएगा? लॉस निकाला जाएगा हमारा एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू करके, यानी कि 24,500 माइनस 22,800। तो ये बना 75,000 माइनस 800 और लॉस हो गया 1,700 रुपीज। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी 72,500। अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे टोटल एसेट्स। तो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। लायबिलिटीज तो सेम रहेंगी 15,000 रुपीज। क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट करी है 72,500। तो टोटल एसेट्स आ जाएंगी एक मंथ के बाद 87,500 रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन। आपने देखा ना कि कैसे इजी इजी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस थोड़ी सी फॉर्मूला पे कमांड हो, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन के ये थे हमारे पास। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिससे एक एसेट तो बढ़े और दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाए।
परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, जब हम गुड्स परचेज करेंगे कैश पे करके तो कैश तो डिक्रीज हो जाएगा और गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम गुड्स को सेल करेंगे कैश पे तो सेल करते हुए गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे और कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एग्जांपल थे एक एसेट बढ़ना और दूसरी एसेट घटने वाली ट्रांजैक्शन के। इस तरह से और भी एग्जांपल बन सकते हैं। मैं कोई और फिक्स एसेट परचेज कर लूं, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग या फिर फर्नीचर, जितना भी मैं परचेज करूंगा कैश पे करके एसेट को, तो एसेट बढ़ेगी और कैश डिक्रीज होगा। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स रटने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे आपको ट्रांजैक्शंस अपने आप माइंड में बैठ जाएंगी कि किस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, और वो आप एग्जांपल में लिख सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कि एसेट भी बढ़ रही हो और लाइबिलिटी भी बढ़ रही हो। तो ऐसा एग्जांपल बनता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हम उधार गुड्स को परचेज करेंगे तो गुड्स तो इंक्रीज होंगे, और हम कैश पे नहीं कर रहे तो कैश डिडक्ट नहीं होगा, एक लायबिलिटी बन जाएगी क्रेडिटर। तो एसेट भी इंक्रीज हो गई गुड्स की और लायबिलिटी बन गई क्रेडिटर, वो भी इंक्रीज हो गया। तो ये एग्जांपल था इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी का। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन कैपिटल, एसेट भी बढ़े और कैपिटल भी बढ़े। तो इसमें हमने कैश इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। जब भी हम कोई चीज कैश हो या कोई और एसेट हो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो एसेट हमारी इंक्रीज हो जाती है और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। या फिर कोई हमें इनकम रिसीव हो जाए, अगर इनकम रिसीव होगी तो कैश इंक्रीज होगा, तो एसेट इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सारी इनकम हमारी कैपिटल में ही अकाउंट होती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी दोनों घट रहे हो। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो एसेट डिक्रीज हो जाएगी और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी उतने ही अमाउंट से। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, एसेट भी घट रही हो और कैपिटल भी घट रही हो। तो ये एग्जांपल था हमारा ड्रॉइंग्स। जब ओनर ड्रॉइंग करेगा तो कैश या फिर जो भी एसेट बिजनेस से निकाल रहा है ओनर, वो एसेट डिक्रीज हो जाएगी और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। या फिर एक्सपेंसेस पेड, खर्चे करते हुए कैश पे होगा तो कैश डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन कैपिटल, कि लायबिलिटी तो बढ़े लेकिन कैपिटल डिक्रीज हो जाए। तो इसका एग्जांपल होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंस मैंने ड्यू तो कर दिए बट पे नहीं करे। जैसे रेंट ड्यू तो कर दिया, पे नहीं करा, सर्विसेज ले ली। तो जब सर्विसेज ले ली तो रेंट का अमाउंट कैपिटल से तो डिडक्ट हो जाएगा, बट पे नहीं करा तो एक लायबिलिटी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन कैपिटल, कि लायबिलिटी घट जाए और कैपिटल इंक्रीज हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई पार्टनर था, अब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा था, तो उसके लोन को हमने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, कि लोन का अमाउंट हमने कैपिटल में कर दिया कन्वर्ट, तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एग्जांपल्स थे ट्रांजैक्शन के। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जांपल बेस्ड पे, जैसे वो कहेगा स्टेट द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शन दे दी, अब इनका इफेक्ट बताओ कि क्या होगा, इंक्रीज होगा एसेट या डिक्रीज होगा, या लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में तुमने रेंट पे कर दिया, तो एडवांस में रेंट पे करने पर कैश माइनस हो जाएगा तो एसेट डिडक्ट हो गई। और दूसरा एक तुम्हारे पास प्रीपेड रेंट की एसेट बन जाएगी, तो एसेट में से ही माइनस होगा और एसेट में ही ऐड होगा। तो ये एग्जांपल था इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट का, कि रेंट पेड इन एडवांस। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू तो हो गई, पे नहीं करी, तो जब सैलरी ड्यू हो गई तो कैपिटल से लेस हो जाएगा एक्सपेंस ड्यू होते ही, बट पे नहीं करी तो एक लायबिलिटी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो ये एग्जांपल है इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो कैपिटल से ही लेस हो जाता है और कैपिटल से ही ऐड हो जाता है। तो ये एग्जांपल था इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी यही होता है। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देना है 10% का, तो इसमें क्या होगा, एसेट की वैल्यू घट जाएगी, डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, और कैपिटल भी घट जाएगी क्योंकि एक्सपेंस है। तो या तो वो पूछेगा कि
आप ट्रांजेक्शन लिख के बता दो या फिर वो ट्रांजेक्शन लिख के दे देगा और आपको इफेक्ट बताना होगा। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हमने समझा अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक में से फॉर्मूला बेस्ड और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुरू करेंगे, जिसके बाद हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।